पाकिस्तान जहां पर आजकल तो वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत बड़ा सवाल हो गया है और अपनी लाख कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तान गरीबी के इस दलदल से निकल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान इतना मजबूर हो गया है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही देश को भिखारी बोल रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है जिम्मेदार पाकिस्तान के इस कोलैप्स्ड इकोनॉमी के पीछे, आइए जानते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट फैक्ट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान की एक वायरल वीडियो जिसमें वहाँ के मिनिस्टर अपने देश के लोगों से चाय कम पीने की गुजारिश कर रहे थे, शायद आपने देखी हो। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की कंगाली। जी हाँ, पाकिस्तान चाय विदेशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन आजकल पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में चाय पीना कहाँ उनके बस की बात है। और इसी इंपोर्ट के खर्चे से बचने के लिए वहाँ के मिनिस्टर अपने देश के लोगों से चाय कम या ना पीने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर महंगाई उस डायन की तरह अपने कदम फैला रही है जो इंसानों को निकलने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाती। जनरली 5 से 6% रहने वाले इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 28% से भी ज्यादा पहुँच गया है। ऐसे में एक आम इंसान के लिए यहाँ पर रोटी का इंतजाम करना कितना मुश्किल हो गया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तभी तो कभी यहाँ लोग आपस में आटे की बोरियों के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कभी आटे से भरे ट्रक के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम बदलते हालातों के बीच एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आखिर इन मासूम लोगों का दोष क्या है? क्या ये सिर्फ इस बात की सजा भुगत रहे हैं कि ये पाकिस्तान के निवासी हैं, या फिर इस बात की कि इन्होंने पाकिस्तान की धरती पर जन्म लिया? आखिर कौन है इसके पीछे इन हालातों का जिम्मेदार? पाकिस्तान अपनी इस डूबती इकोनॉमी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तभी तो पाकिस्तान एम्बेसी की वाशिंगटन की प्रॉपर्टी को भी बेचना चाहता है ताकि कुछ समय के लिए इस मुसीबत को टाला जा सके। लेकिन आखिर इस सबके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी हालत एक दिन में तो नहीं हुई होगी। आइए समझते हैं। पाकिस्तान कुछ बीते सालों से पॉलिटिकल डिजास्टर, इकोनॉमिकल डिजास्टर, क्लाइमेट डिजास्टर जैसी चीजों का सामना कर रहा है। तभी तो इंडिया के साथ ही फ्रीडम मिलने के बाद भी इनका पहला डेमोक्रेटिकल इलेक्शन साल 1970 में हुआ, यानी 23 साल बाद। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अब तक कुल 22 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और 23वें पीएम के तौर पर शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं। लेकिन अब तक के बने 22 पीएम में से किसी ने भी अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। इसके साथ ही 18 बार पीएम को या तो करप्शन या फिर मिलिट्री कूप की वजह से हटाया भी गया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है इनका बढ़ता हुआ कर्ज। अगर हम वर्ल्ड बैंक की माने तो उनका कहना है कि साल 2023 में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 2%, जबकि इन्फ्लेशन ग्रोथ 23% होगी। वहीं इनके एक्सपोर्ट 30 बिलियन जबकि इंपोर्ट 90 बिलियन के आसपास हैं। इस गैप से फॉरेक्स रिजर्व भी तेजी से घट रहा है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी 376 बिलियन जबकि इनका कर्ज 274 बिलियन डॉलर का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अर्निंग का 1/3 हिस्से से भी ज्यादा हिस्सा इन लोन इंटरेस्ट को चुकाने में ही चला जाता है। और अगर हम तीसरे डिजास्टर की बात करें तो वो है पाकिस्तान में पिछले साल आई बाढ़, जिसमें लगभग पाकिस्तान का 31 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। इसके साथ ही पाकिस्तान पर अब कभी उसी के द्वारा तैयार किए गए तालिबान से भी खतरे की बात कही जा रही है। आइए इसी में जान लेते हैं इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे अगर इकोनॉमिकल देखा जाए तो इंडिया का इस पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड कुछ ज्यादा होता नहीं है। लेकिन किसी भी कंट्री के नेबर कंट्री में ऐसी चीजें हो तो ये उस कंट्री के लिए भी सेफ नहीं है, और इंडिया के लिए तो ये और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले श्रीलंका और अब पाकिस्तान दो नेबरिंग कंट्री ऐसी चीजों का सामना कर रही हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए चीन भी मदद का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन चीन की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी तो सभी जानते ही हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मदद अगर IMF ने नहीं की तो चीन इसका फायदा जरूर उठाएगा, जो इंडिया के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान की हर एक्टिविटी को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी बारीकी से फॉलो किया जा रहा है। तो आपका पाकिस्तान की इस डूबती इकोनॉमी को लेकर क्या कहना है? अपना जवाब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।